मैं आज सपने की बात करने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कि सपने हर कोई देखता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। किसी भी ओहदे पर लोग बैठे हुए हैं मगर वो सपने ज़रूर देखते हैं कि हम इस चीज़ को प्राप्त कर लें, हम इस मुकाम को हासिल कर लें, चाहे बड़ा व्यक्ति हो या फिर कोई छोटा व्यक्ति हो। हर किसी की ख्वाहिश होती है, अपनी-अपनी ख्वाहिश होती है। मगर मैं आज एक ऐसे सपने की बात करने वाला हूँ कि आप भी सुन कर के चौंक ज़रूर जाइएगा। ये सपना एक ऐसे व्यक्ति का है कि उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। ख्वाहिशें तो कौन-कौन सी है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर पहुंचे हुए थे और वहां पर एक ऐसे व्यक्ति पहुंचे हुए थे जो कुछ उम्मीद लेकर के वहां पर बिहार से दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर उनके सपने टूट गए। अशोका होटल के सभागार में कैसे उनके सपने टूटे मैं बताऊंगा, मगर उससे पहले आइए मैं उनके सपनों की शुरुआत करता हूं कि कौन कौन से ख्वाब कब कब देखे हैं और कब कब ख्वाब उनका टूटा है। मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे पहले 2014 में ही प्रधानमंत्री बनने के लिए साथ छोड़े थे बीजेपी का। 2013 तक अच्छे से सरकार चल रही थी यहां पर एनडीए की, मगर उस समय अलग हो जाते हैं। उस समय बीजेपी के लोग खुलकर नहीं बोल रहे थे मगर ऐसे ही बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एनडीए गठबंधन का ये साथ छोड़े हैं। 2005 में एनडीए गठबंधन के साथ मिल करके उन्होंने बिहार में सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद लगातार 2005 के बाद 10 में चुनाव हुए, उसमें भारी बहुमत से जीत हुई और 14 में जब लोकसभा का चुनाव होना था उस समय 13 में ये घोषणा बीजेपी की तरफ से किया गया कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी होंगे, जो वर्तमान में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो होंगे। उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटका लगा और वो वहां पर बीजेपी का साथ छोड़ दिए और खुद आरजेडी के सहयोग से, आरजेडी उस समय बाहरी समर्थन की, 2013 में सहयोग से सरकार बनाए। 2015 में महागठबंधन हुआ। महागठबंधन के बाद भारी बहुमत से फिर एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। मगर चलिए मैं उसके बाद बताता हूं। 15 के बाद वो फिर एक बार आरजेडी से अलग हो गए। आरजेडी से अलग होने के बाद बीजेपी के साथ सत्ता में आए, सरकार बनाए और 2020 तक रहे। और 2020 के बाद वहां से कहानी शुरू होती है उनके बड़े सपने देखने की। वो जो सपने थे वो तो ऐसे ही थे, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो सपने थे, बहुत बड़े सपने। उस समय जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, बीजेपी कह रही थी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था तो मन में रखे हुए थे कि शायद बीजेपी मुझे राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएगी, मगर हुआ कुछ अलग ही और बीजेपी के तरफ से एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया, जिनका नाम था द्रौपदी मुर्मू। 2022 में जो चुनाव होने वाला था उस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं एनडीए की तरफ से। और उस समय सपोर्ट भी किए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सपोर्ट किए उनको राष्ट्रपति बनाने में। वोट भी जो था जेडीयू का वो द्रौपदी मुर्मू को पड़ा। उसके बाद एक और सपना कुछ दिन बाद पहले 2022 में ये चुनाव था, जुलाई में चुनाव हुआ राष्ट्रपति का। उसके बाद कुछ ही दिन बाद अगस्त में चुनाव था उपराष्ट्रपति का। उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा चल रही थी कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा सकता है उनको एनडीए की तरफ से, मगर वहां भी उनके सपने टूट गए। सपने ऐसे टूटे कि वहां से कुछ अलग ही हुआ। अगस्त में जगदीप धनखड़ को बीजेपी, उसके बाद ही कुछ ही दिनों बाद उधर बनते हैं, उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब ये उम्मीद हो जाता है कि अब मैं न राष्ट्रपति बनने वाला हूं न उपराष्ट्रपति बनने वाला हूं, अब मैं यहां पर मुख्यमंत्री ही बन के रह जाऊंगा बिहार का। तो उसके बाद बीजेपी ये सारा कुछ कहती है कि उसके बाद वो वहां से प्रधानमंत्री बनने के लिए फिर एक बार एनडीए का साथ छोड़ दिए
और आरजेडी के साथ सरकार बनाए और सरकार अभी वर्तमान में चल भी रही है। उसके बाद मोदी के खिलाफ वो एक मुहिम छेड़े और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मिले और इंडिया गठबंधन बनाए। इंडिया गठबंधन की पहली जो बैठक थी वो पटना में ही हुई और यहीं से शुरुआत हुई कि मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में बनाया जा सकता है। मगर उस समय कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह से तेजस्वी यादव कहते रहे कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। हम लोग मोदी को हराने के लिए पूरे विपक्ष को एक करने का प्रयास कर रहे हैं और जिसमें सफल भी हो रहे हैं, एक कर चुके हैं। जो पटना में जब बैठक हुई और उस समय ये बातें निकलकर सामने आई। उसके बाद दूसरी बैठक बेंगलोर में हुई, तीसरी बैठक मुंबई में हुई और जब तीसरी बैठक के बाद पूरा निष्कर्ष नहीं निकला तो चौथी बैठक का लोग इंतजार कर रहे थे और चौथी बैठक में ये उम्मीद थी, कांग्रेस की 3 राज्यों में हार हुई थी। हार के बाद ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार उम्मीद जगी थी कि इस बार मुझे संयोजक बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री का चेहरा शायद मुझे ही बना दिया जाए। मगर सारा खेल बिगड़ गया कब? जब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे लाई और उसको सपोर्ट कर दिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उसके बाद से खेल ही बिगड़ गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था वो इस कदर टूटा, क्या कहिएगा। तो यही सपने हैं, सपने तो हर कोई देखता है मगर यहाँ पर सपना तो टूट चुका है। अब अभी वर्तमान में वो मुख्यमंत्री ही रहेंगे 2024 में। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके बाद आकर बोले कि मैं अभी नहीं हूं उम्मीदवार, हम लोग चुनाव अभी लड़ेंगे मिलकर, उसके बाद तय करेंगे जीतने के बाद कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मगर यहाँ पर दलित कार्ड खेल दिया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना जो था टूट गया है और इस बार तो इस कदर टूटा है कि क्या कहिएगा। चलिए, तो मैं सपने की बात कर रहा था। सपने हर कोई देखता है, मैं भी सपने, मुझे मौका मिल जाए कि प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कर लूं। देखिए, तो ये सपने की मैं बात कर रहा हूं कि सपना हर कोई देखता है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना इस कदर टूटा है, ये पहला सपना नहीं टूटा है, इनके सपने अनेकों टूटे हुए हैं। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना जो है वो कब पूरा होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।